जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इंटरनेशनल लड़की के साथ शादी करने के लिए आपको पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो वो एक तफसीली वीडियो थी। आज हम बात करेंगे कि आप की वाइफ को, जो इंडोनेशियन है, वो उसको भी कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं जो आप इंडोनेशिया से बनवाएंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज ये लिटिल बिट कह सकते हैं कि लेंथी हो सकता है। तो बात करते हैं कि जी कौन से पेपर ज़रूरत पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे। आप ये है कि आपकी बेगम बनवाएंगी अपने जो सा लोकल, वहाँ यहाँ का सिस्टम इस तरह का कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। यहाँ के 40-50 फैमिलीज मिल के अपना एक लीडर जो सा वो मुंतखब कर लेते हैं और वो फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं पेपर्स के हवाले से वो उनके लिए टेक केयर करता है उसकी। आपने वहाँ से एक पेपर लेना है जो जिसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होगा, जिस तरह आपकी वाइफ का एड्रेस मेंशन होगा और इस चीज़ की तस्दीक होगी कि जी ये लड़की यहाँ पे रहती है। एक तो ये डॉक्यूमेंट हो गया जो लीडर की स्टैंप लगी होगी और वो आपने यहाँ का जो सा पब्लिक ऑफिस होगा, लोकल पब्लिक ऑफिस, वहाँ से जाके भी स्टैंप करवाना है। एक पहला पेपर वो हो गया। उसके बाद आते हैं जी लड़की का करेक्टर सर्टिफिकेट। जिस तरह आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया पाकिस्तान से, इसी तरह लड़की का भी करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाया था, लड़की का अटेस्ट नहीं होगा क्योंकि इनका ऑलरेडी क्यूआर जनरेटेड होता है, वो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी विलिंगनेस लेटर होता है एक, जो लड़की की तरफ से होगा कि जी मैं किसी के प्रेशर के बगैर पाकिस्तानी लड़के से शादी कर रही हूँ। तो इसके लिए वो एक अपना पर्सनल स्टेटमेंट देगी कि जी मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो वो नोटरी से उसको स्टैम्प किया जाएगा, नोटरी से उसको स्टैम्प करवाया जाएगा। ये एक आम सा पेपर होगा, इसमें कोई वो नहीं कि स्पेशल कोई फॉर्मेट होगा, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ ये करना है कि पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि जी किस चीज़ के लिए ये लेटर होना चाहिए। उन्होंने सिंपल सी ये चीज़ मेंशन की है कि फोर्सफुली मेरे साथ ये लड़का जो उनसे शादी नहीं कर रहा, मैं किसी भी प्रेशर के बगैर इससे शादी कर रही हूँ। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इख्तलाफ होता है बाद में या कोई डिस्प्यूट होता है हम दोनों के दरमियान, तो हम एम्बेसी में नहीं आएंगे। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताने का मकसद ये है कि आपने पाकिस्तानी एम्बेसी से एनओसी लेनी है, उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगेंगे लेकिन ज्यादातर इनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूरत पड़ेंगे। सो एक पर्सनल स्टेटमेंट होगी जिसको विलिंगनेस लेटर भी कहा जाता है और ये आपने नोटरी से स्टैम्प करवाना है और इसको अटेस्ट करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लॉ से। इसको आपने अटेस्ट करवाना है और ये अपोस्टाइल कहलाता है यहाँ पे। ये सिंपल सा तरीका है, इसको आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यानी आप अपना पेपर जो है वो स्कैन करके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वो आपका पेपर जो है वो वेरीफाई करेंगे कि ये पेपर ठीक है, लीगल है, ये जो भी इसका कोई अगर इशू होगा तो वो आपको बता देंगे कि इसमें ये मसला है, इसको ठीक करें। अदरवाइज वो आपको बता देंगे जी आप फीस जमा करवाएं और आप आके अपने मुतलका जो आपने सेलेक्ट किया होगा इनका ऑफिस, वहां से आके आप अपना अपोस्टाइल का पेपर होता है एक, वो साथ लगेगा उसको, वो एक वो कहते हैं ना कि इनकी एक नथी करने के लिए एक स्टैंप टाइप होती है, वो साथ लगा के उस पेपर के वो आपको दे देगा। अच्छा, एक तो विलिंगनेस लेटर हो गया जिसमें आपने जो भी मैंने आपको बताया वो हो गया, इसको आप स्टाइल करवाना है जिसको हम अपनी जुबान में कहेंगे जी अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद पेरेंट्स की तरफ से एक लेटर होगा जी कि हमें कोई भी एतराज नहीं है, ठीक है, हम खुशी से अपनी बेटी को इजाजत दे रहे हैं कि वो इस लड़के के साथ शादी कर ले, ठीक हो गया। ये भी इसी तरह आपने नोटरी से स्टैंप करवा के और उसके बाद अपोस्टाइल करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लॉ से। ये दो मेन पेपर हैं जो उनसे एम्बेसी आपसे मांगेगी एनओसी के लिए। एनओसी के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उनको चाहिए होंगे वो मैं आपको मेंशन करूंगा, लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लड़की की स्टेटमेंट और वाले पेरेंट्स की तरफ से जो एक परमिशन लेटर होगा वो। उसके बाद आपके जो आईडी कार्ड है लड़की का वो होगा, यहाँ पे आईडी कार्ड को काते पे कहते हैं। और इसी तरह लड़की के पेरेंट्स जो से हैं उनके आईडी कार्ड होंगे, लाइक काते पे पेरेंट्स के हो जाएंगे। एफआरसी पेपर जिस तरह हम लोगों का होता है इस तरह यहाँ पे फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है इनका, वो होगा। उसके बाद हाँ, कुआ से जो है वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप कुआ ऑफिस जाएंगे, उनको बताएंगे जी हमने यूं यूं ये एक मिक्स मैरिज है और लड़का पाकिस्तानी है, सो हमें बताएं जी
हमें फॉर्म चाहिए N1 से लेके N5 तक। अच्छा, अब इसमें N3 फॉर्म जो सा है वो इसलिए होता है कि आपने शादी क्या कुवा ऑफिस में करनी है। कुवा ऑफिस बेसिकली इनका जो लोकल मैरिज ऑफिस होता है, जिस तरह मुल्कों में मैरिज ऑफिस होते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी शादी से पहले आप अपनी शादी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सबमिट करवाते हैं। तो इनका जो है वो ये मैरिज ऑफिस ही है और इसको ये अपनी ज़ुबान में कुवा कहते हैं। तो कुवा से आपको N1 से लेके N5 तक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन उसमें यह है कि आपको N3 उस सूरत में रिक्वायर्ड होगा अगर आपने कुवा ऑफिस में शादी करनी है। अगर तो आपने घर पे करनी है तो फिर आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद जी आपका आ गया, अगर तो कोई लड़की जिस तरह डिवोर्स्ड है तो उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट होगा और वो भी आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा, यानी अटेस्ट करवाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और लॉ से। सो ये तकरीबन सारे मिला के 9 पेपर हैं। इसमें से कुछ पेपर आपको एनओसी अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे। मैं एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की लोकल ऑफिस से वो बड़ा अच्छा था। ये लोग बड़ा प्रॉपरली गाइड करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है किसी भी लड़की को कोई मसला बनेगा। आपने अब ये चीज़ देखनी है कि जो कुबा के पेपर हैं N1 से N5 तक, ये मेक श्योर करना है कि ये आपके पास होने चाहिए। आपके पास विलिंगनेस लेटर जो लड़की का है वो, पेरेंट्स परमिशन लेटर ये हो गया। बाकी ये आम से डॉक्यूमेंट्स है सबके पास ये होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जी लड़की पाकिस्तानी लड़कों को तो नहीं पता होता कि भाई लड़की के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको वीडियोस तो मिल जाएंगी जी कौन कौन से लड़की के लिए डॉक्यूमेंट जरूरत है, लेकिन वो जारी बात है इनकी अपनी इंडोनेशियन लैंग्वेज में होंगी, वो हमें समझ तो नहीं आती। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि लड़के को भी ये इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी एक जो सी आप कह लें कि इशू है कि लड़कियाँ सपोज लड़की अगर जकार्ता से नहीं है, लड़की किसी और जगह से है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाय रोड कनेक्टेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बाय एयर जाना पड़ता है, क्योंकि ये एक जजीरा नुमा मुल्क है, छोटे छोटे जजीरे हैं। तो वहाँ पे या तो आप फेरी के थ्रू जा सकते हैं, और फेरी के थ्रू कई जगह बहुत ज़्यादा दूर हैं, कई जगहों पे 2-2 दिन लग जाते हैं अगर आप फेरी के थ्रू जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन के थ्रू जाते हैं तो वो आपका टाइम बचता है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो इसलिए मेक श्योर करने का मकसद ये है कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी बेगम को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और जब आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो तो आप उनको वो मेंशन करें कि आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, ताकि आपको एम्बेसी के आगे आके कोई मसला ना बने। तो एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ जी, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लड़की को चाहिए जी, विलिंगनेस लेटर चाहिए, उसका पर्सनल स्टेटमेंट होगा, पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए उसको, उसके वालिद साहब और उसके पेरेंट्स की तरफ से परमिशन लेटर उसको चाहिए होगा, जो वो नोटरी से स्टैम्प करवा के उसके बाद वो टेस्ट करवाएगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और लॉ से। उसके बाद आईडी कार्ड लड़की का, उसके पेरेंट्स का आईडी कार्ड हो गया, फैमिली रजिस्ट्रेशन जिसको हम FRC कहते हैं। कुबा ऑफिस से आपको फॉर्म चाहिए N1 से लेकर N5 तक। N3 नहीं चाहिए होगा अगर आपने ऑफिस में शादी नहीं करनी है। अगर आपने घर पे शादी करनी है तो आपको N3 नहीं चाहिए होगा। उसके बाद अगर कोई लड़की डिवोर्स्ड है तो उसके लिए वही डिवोर्स सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, और वो भी अपोस्टाइल होगा, अटेस्ट होगा। उसके बाद लीडर पेपर होता है, ये जी लोकल जो इनका लीडर होता है वहां से वो एक पेपर इशू करेगा जिसके ऊपर ये मेंशन होगा कि जी ये लोग, ये फैमिली इस जगह पे रहती है। तो ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं बताऊंगा कि जी आपने एनओसी कैसे अप्लाई करनी है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, और नेक्स्ट उसके बाद आपने किस तरह अब हम तकरीबन ये आखिर में जा रहे हैं कि शादी कैसे हो जाएगी, और आपको जो ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स पड़ेंगे एनओसी के लिए वो, और उसके बाद जो आपने कुवा ऑफिस का जो एक प्रोसेस है, ये 2 प्रोसेस रह गए हैं। इसके बाद आप जो सा वो शादी कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ की लड़की के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा एनओसी कैसे हासिल करनी है। ईजी है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। उस टाइम तक अपने भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।